अनीता चौधरी का हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अनीता जब गंगाड़ा गई थी तब का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आपको अभी सीसीटीवी फुटेज की दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर बताएंगे कि अनीता के पहनावे को लेकर उनके पति ने शक भी जताया था। ये सीसीटीवी फुटेज सामने है। पहली तस्वीर आप देखिए, ऑटो में बैठी हुई अनीता आपको सलवार सूट में नजर आ रही है। अनीता चौधरी ने अपने पूरे गहने भी नहीं पहन रखे हैं, सलवार सूट में वो दिखी है। घाघरा चुन्नी में लाश मिली थी। सीसीटीवी सामने आने के बाद कई सवाल और खड़े हो गए। जिस तरह उनके पति ने शक जताया था, जाहिर किया था कि कपड़े उनके बदले गए हैं, मर्डर से पहले उनका रेप किया गया है। अब ये सीसीटीवी फुटेज उनके पति ने जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं उसमें मुहर लगा रही है, क्योंकि सलवार सूट में थी, गहने नहीं पहने थे। और जब लाश अनीता चौधरी की पाई गई है, यानी कि जब शव के टुकड़े पाए गए हैं, 6 शव के टुकड़े जो जमीन के अंदर दफना दिए गए थे, उसमें वो लहंगा चुन्नी पहनी हुई नजर आई है। ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अनीता चौधरी की जो मर्डर मिस्ट्री है उस पे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस सघन तलाशी अभियान तो गुलामुद्दीन के लिए चला ही रही है, जिसको वो अपना भाई बता रही थी। साथ ही उनकी पत्नी और सुनीता, जिसका कल ऑडियो हमने सुनाया था, जिसमें अनीता के पति और सुनीता के बीच में बातचीत हो रही थी और जिसमें सुनीता साफ तौर पर धमकी देते हुए नजर आ रही थी। अब उससे कई सवालों पर कई मुद्दे पर सवाल किया जाएगा और गंभीरता से, कड़ाई से जिसको बोलते हैं, उसमें अब उनसे सवाल किए जाएंगे। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अनीता चौधरी के मर्डर से पहले की आप देखिए कि सलवार सूट में ऑटो लेते हुए वो नजर आ रही हैं। और ये मामला आ रहा था कि गहनों को लेकर ये विवाद हो सकता था, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर आई हैं मर्डर से पहले, उसमें तो वो गहने पहने हुई नजर ही नहीं आ रही हैं। फिलहाल उनके हाथ में एक बैग जरूर है पर्स के तौर पर बाहर निकलते हुए, क्योंकि वो अपने ब्यूटी पार्लर जा रही थी और ब्यूटी पार्लर से वो वापस नहीं लौटी हैं। यही वेशभूषा में वो अपने घर से बाहर निकली थी। लेकिन जब लाश पाई गई है उनके, मतलब शव के जब टुकड़े पाए गए हैं, तो वो लहंगे और चुन्नी में पाए गए हैं और पति ने ये दावा भी किया है। तो बताते चले कि 27 अक्टूबर को सरदारपुरा थाने में परिवारजनों ने, आपको बता दें कि जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। जोधपुर ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड में एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन से पूछताछ पुलिस कर रही है। तैयब अंसारी और सुनीता से भी पूछताछ हो रही है। सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की एक्टिवा बरामद हो गई है। गुलामुद्दीन की एक्टिवा से बरामद मोबाइल की जांच भी की जा रही है। साइबर सेल के अलावा एक्सपर्ट्स मोबाइल की जांच कर रहे हैं। गुलामुद्दीन तो अभी दूर है, लेकिन उसकी स्कूटी बरामद हुई है। एक्टिवा से मोबाइल बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। सुनीता की बात करें और चाहे गुलामुद्दीन की पत्नी की बात करें, या तैयब अंसारी की, या फिर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा की बात की जाए, इन तीनों से अलग अलग पूछताछ हो रही है। और इस मामले पर चंद्रशेखर, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। 2 इंसिडेंट बड़े आ चुके हैं चंद्रशेखर। एक तरफ यह कि पति ने जो दावा किया था कि रेप हुआ है मर्डर से पहले और कपड़े चेंज हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज उस पर कहीं ना कहीं प्रमाण साबित कर रही है। दूसरी तरफ तीनों जो सस्पेक्ट एरिया में है, तीनों से अलग अलग पूछताछ। चंद्रशेखर, मेरी आवाज आ रही है? चंद्रशेखर से हम कनेक्ट होंगे, लेकिन आपको ये 2 बड़े अपडेट, इसमें सुनीता मर्डर मिस्ट्री में ये 2 बड़े, अनीता मर्डर मिस्ट्री में ये 2 बड़े आपको बता रहे हैं अपडेट्स। एक तरफ जहां सुनीता के मर्डर से पहले का ये वीडियो निकलकर बाहर आया है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो सलवार सूट पहने हुए नजर आ रही हैं, गहना उन्होंने नहीं पहन रखा है। दूसरी आपको तैयब की हम फोटो दिखा रहे हैं, तैयब अंसारी जो कि गुलामुद्दीन की पत्नी है। तैयब अंसारी से, सुनीता से और आबिदा परवीन से, माफ करिएगा ये आबिदा परवीन है, और तैयब अंसारी और सुनीता से, इन तीनों से अलग अलग पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है।
गुलामुद्दीन जिसके ऊपर मुख्य तरीके से सस्पेक्ट एरिया में है वो, या ये मान सकते हैं पुलिस जिस पे पूरा ये शक जता रही है कि गुलामुद्दीन ही होगा जिसने मर्डर किया है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन गुलामुद्दीन की स्कूटी एक्टिवा जरूर पुलिस के हाथ लग गई है, उससे एक मोबाइल भी मिला है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इन तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, चाहे वो आबिदा प्रवीण हो, चाहे वो तैयब अंसारी, चाहे वो सुनीता हो। चंद्रशेखर हमसे इस खबर पर कनेक्ट हो चुके हैं फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चंद्रशेखर, आप क्या हमसे कनेक्ट है? आवाज मिल रही है? फिलहाल हम उनसे फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन ये आपको दो बड़े केस, आप देखिए कि पुलिस के सामने कई सारे एंगल्स खड़े हो गए हैं। जो चोरी की या फिर चोरी की नहीं, जिसको गहनों को लेकर लालच का एक ये केस आ रहा था, ऑनर किलिंग का केस आ रहा था, लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि ये गहनों को लेकर, क्योंकि गहने पहनने का कहीं ना कहीं अनीता चौधरी को बहुत शौक था, और जिस तरह तस्वीरें भी उनकी आ रही थी उसमें वो देखिए कि गहने पहने हुई बिल्कुल सजी धजी भी नजर आ रही थी, जैसी तस्वीरें दिख रही हैं आपको, देखिए। लेकिन मर्डर से पहले वो सलवार सूट में थी, कोई गहना नहीं पहना था, हाथ में उनके एक ब्लैक या डार्क ब्लू कलर का एक पर्स है। ऑटो रोककर वो ऑटो में बैठती हैं और अपने ब्यूटी पार्लर की ओर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर से वापस नहीं आती हैं। उसके बाद परिवारजन 27 अक्टूबर को सरदारपुरा थाने पहुंचता है, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस छानबीन में चलती है, तब पता चलता है कि उनका तो मर्डर हो गया। 3 दिन लग जाते हैं लाश तक पहुंचने में। गुलामुद्दीन के बाहर जो फील्ड खाली रहता है, 10 फीट गहरे में पूरे शव को 6 टुकड़ों में काट कर दफनाया जाता है। फिर पति कल ये रिपोर्ट दर्ज कराता है। हालांकि पूरा परिवार धरने पर बैठ गया है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया जा रहा था, शव को लेने से इनकार किया जा रहा था, और उसके बाद ये पति कल दावा करता है अनीता चौधरी का कि मर्डर से पहले तो वो सलवार सूट में थी, उनके कपड़े चेंज हुए हैं, मतलब कपड़े चेंज हुए हैं, और मर्डर से पहले वो उनका रेप भी हुआ है। और अब ये जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाई पड़ रही है, ऑटो में बैठती हुई जो औरत दिखाई पड़ रही है वही अनीता चौधरी हैं, जिन्होंने ना गहने पहने हैं और ना ही लहंगे चुंदरी में जो शव उनके बरामद हुए हैं ना वो पहने हैं उन्होंने। शव बरामद हुए का मतलब कि उनके शव के टुकड़े किए गए थे, जो टुकड़े बरामद हुए शव के, उसमें वो लहंगे चुंदरी में नजर आई हैं। सबसे पहली बात कि क्या कुछ हुआ है, क्या वाकई रेप हुआ है, जिस तरह पति को शक या परिवारजनों को शक था, वो एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा था कि गहनों को लेकर, लालच को लेकर ये मर्डर किया गया है, लेकिन वो तो पहनी नहीं थी गहने, तो क्या अब उसी एंगल पे जांच अब आगे बढ़ेगी। और तीसरी ये, चाहे वो तीनों सस्पेक्ट एरिया में हो, आबिदा हो, सुनीता हो, इन सब से